हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की क्लास रहेगी अपनी हिंदी की। यानी अगर आप पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप सही जगह पहुंचे हो। साथियों, ये आपके केवल और केवल चैनल है वो पीटीटी और आपके बीएसटीसी को समर्पित है, जिसमें हम केवल एक ही चीज़ पर विश्वास रखते हैं, कम समय में बेहतर। यानी कम समय में बेहतर किस प्रकार किया जा सकता है, उसी पे विश्वास रखते हैं। तो साथियों, आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो केवल और केवल आपको विश्वास करना पड़ेगा 21 मई तक। उसके बाद में आप अपने आप विश्वास करने लग जाओगे। यानी अपन रेगुलर क्लासेज लगाते हैं सारी की सारी सब्जेक्ट की, जिसमें पीटीटी और बीएसटीसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। साथियों, सेलेक्टेड मैटर पढ़ना है। वैसे तो आपको पता है 37 से 38 दिन का समय बचा है। सेलेक्टेड मैटर पढ़ोगे ना तो बिल्कुल अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर पाओगे, तभी आप है अपना सिलेक्शन श्योर कर पाओगे। तो सेलेक्टेड मैटर कहाँ मिलेगा? बिल्कुल सही जगह पहुँचे हो, यहीं आपको सेलेक्टेड मैटर मिलेगा। और अपना सिलेक्शन है उसकी मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। केवल 38 दिन आप हमारे निर्देशन में अध्ययन कर लो। साथियों, सिलेक्शन तय है, कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन। तो शुरुआत करते हैं हिंदी की क्लास की। उससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, हिंदी की हमेशा रेगुलर लाइव क्लास होती है सुबह 11 बजे। बिल्कुल आप हिंदी की लाइव क्लास देखना, जरा सी भी चूक मत करना। हमेशा सुबह 11 बजे आप जुड़ जाना, जिसमें आपको हिंदी की रेगुलर क्लास मिलेगी। साथियों, कम समय में बेहतर करने का फॉर्मूला अगर आपको जानना है तो बिल्कुल हमारे साथ आप जुड़े रहें। केवल परीक्षा तिथि तक, परीक्षा जिस दिन हो जाए उस दिन आप स्वयं बोलोगे कि बिल्कुल जो बोला था वही हुआ। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना समय व्यर्थ किए। पहला सवाल है क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है? बताओ भाई, ऐसा कौन सा शब्द है जो मानक है? श्रीमती, आर्द्र, सहस्त्र या पुण्य? जिस भी साथी को आंसर पता होता है ना, वो जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दिया करो, ताकि एक अच्छे लेवल की तैयारी आप कर पाओ, अच्छे लेवल की तैयारी आपको मिले। जिस भी साथी ने सी आंसर बताया है ना, आपके एक मानक पूछा है, मानक शब्द कौन सा है? मानक शब्द होता है आपके सशस्त्र। क्या होता है भाई? सशस्त्र एक प्रकार से कौन सा शब्द है भाई? मानक शब्द है। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल भाई, दोनों वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे कहलाते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे तो आपको पता ही है, दो वर्ण परस्पर मेल से कहने का मतलब है दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जो विकार बनता है वो क्या कहलाता है? संधि, समास, प्रत्यय या उपसर्ग? बताओ भाई। दो वर्णों का आपस में मेल, किसका भाई? दो वर्णों का आपस में मेल क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है आपके संधि। क्या कहलाता है भाई? संधि। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है बिल्कुल आपका जवाब सही है। दो वर्णों के आपस में मेल को अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। अगला सवाल आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा है अपने को कि ऐसा कौन सा जो संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? अति, अधि, अन या अनु? बताओ भाई। आपको लगभग 3 से 4 सेकंड का समय दिया जाता है, उसमें अपना आंसर बता दिया करो, ताकि अपन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कवर कर सकें। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है, यानी अन एक प्रकार से कौन सा उपसर्ग नहीं है? संस्कृत उपसर्ग नहीं है। बाकी मैं अगर बात करूं तो संस्कृत उपसर्ग है आपके अति, अधि,
और अनु, यानी तीनों के तीनों कौन से उपसर्ग है भाई? संस्कृत उपसर्ग है, जिस वजह से सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट ने दिया है तो आपका जवाब बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आपका, अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अपादान तत्पुरुष समास का क्या उदाहरण है बताओ भाई? मार्गभ्रष्ट, राष्ट्र प्रेमी, पुस्तक प्रेमी या कोई नहीं? बता दो भाई। ये तो आपको पता ही होंगे कारक। तो जिस भी साथी ने मार्गभ्रष्ट ऑप्शन दिया है यानी आपके ए ऑप्शन बताया है तो बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। साथियों, हिंदी को आप हल्के में ना लेना। क्या ना लेना भाई? हिंदी को आप हल्के में ना लेना, क्योंकि हिंदी के 50 सवाल आएंगे। प्रत्येक सवाल 3 नंबर का आएगा, 150 नंबर की हिंदी आएगी। और हिंदी आपके इतनी हार्ड नहीं आती है, तो हिंदी में अपन स्कोर कर सकते हैं 140 प्लस। कहने का मतलब है 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं हिंदी में। साथियों, ऐसा जवाब देना जो आपको सटीक लगे। और हिंदी में तो कम से कम 3-4 सवाल ही गलत होंगे, ज़्यादा आपके होंगे ही नहीं। वो कब हो सकता है? जब आप हमारे साथ जुड़े। अगला सवाल आपका, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? बताओ भाई, किसका है रिक्शा? बंगला, अंग्रेजी, अरबी या जापानी? आपने हर जगह सुना होगा कि मैंने रिक्शा लेकर वहाँ गया, मैं रिक्शा लेकर वहाँ गया। जो आपके रिक्शा शब्द है ना, वो किस भाषा का शब्द है? जिस भी साथी ने बताया है जापानी, बिल्कुल आपका जवाब सही है। जो रिक्शा शब्द है ना, वो किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। तो बिल्कुल जापानी भी अब आपको आती है, चिंता मत करना। रिक्शा है ना, वो किस भाषा का शब्द है भाई? जापानी भाषा का शब्द है। जिस साथी ने डी ऑप्शन बताया है, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। बुद्धि का पर्याय नहीं है, बुद्धि का पर्याय नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? बताओ देगा। बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है रे भाई? बुद्धि का पर्यायवाची तो है भाई, मनीषा तो है, प्रज्ञा भी है और प्रतिभा भी है। यानी बुद्धि के पर्यायवाची मनीषा भी होता है, प्रज्ञा भी होता है और प्रतिभा भी होती है। इसका मतलब कौन सा नहीं है भाई? सी ऑप्शन वाला नहीं है। जिस भी साथी ने श्रद्धा बताया है तो बिल्कुल आपका जवाब सही है, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। सी ऑप्शन वालों को बिल्कुल जवाब सही है भाई। अगला सवाल है आपका, रोगी से चला नहीं जाता वाच्य है, कौन सा वाच्य है भाई? बताओ देगा। रोगी से चला नहीं जाता, भाव वाच्य है, कृत्रिवाच्य है, कर्म वाच्य है या कोई नहीं? बताओ भाई, कौन सा वाच्य है? ये एक प्रकार से क्या प्रकट करता है भाई? भाव प्रकट करता है। जिस वजह से ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रोगी से चला नहीं जाता है, कौन सा वाच्य है भाई? भाव वाच्य है। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। उसने खाना खाया होगा, कौन सा भूतकाल है भाई? बताओ देखा। सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या कोई नहीं? उसने खाना खाया होगा, खाया होगा, बिल्कुल। वाक्य अगर आप पढ़ते हो ना ध्यान से, आंसर आप दे सकते हो, आराम से दे सकते हो। केवल इसमें ऐसा यही ध्यान रखना, खाया होगा ये कौन सी क्रिया है? एक प्रकार से ये अपने क्रिया है संदिग्ध। कौन सी क्रिया है भाई? संदिग्ध क्रिया है। जिस वजह से कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई? संदिग्ध भूतकाल। बिल्कुल साथियों, जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन आंसर बताया है, बिल्कुल आपका जवाब सही है। अगला सवाल है आपका, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है भाई? अवधी, बघेली, खड़ी या कोई नहीं? बताओ भाई।
पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। कौन सी नहीं है भाई? जिस भी साथी ने खड़ी ऑप्शन बताया है बिल्कुल आपका जवाब सही है, ये आपके पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने दिया है बिल्कुल आपका जवाब सही है। शारंग व्यक्त नहीं करता है। शारंग किसको व्यक्त नहीं करता है? धनुष को, वाण को, हरिण को, या आपके कोई नहीं? बताओ भाई, शारंग किसको व्यक्त नहीं करता है? बताओ देगा। जिस भी साथी ने वाण बताया है ना बिल्कुल आपका जवाब सही है। शारंग किसको व्यक्त नहीं करता है? वाण को व्यक्त नहीं करता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन जवाब बताया है बिल्कुल आपका आंसर राइट है। मार्ग में खाने का भोजन यानी रास्ते में खाने का भोजन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताओ भाई, रास्ते में खाने का भोजन यानी मार्ग में खाने का भोजन पाथेय, सात्विक, तामसी या कोई नहीं? बताओ भाई। मार्ग में खाने का भोजन क्या बोलते हैं भाई? मार्ग में खाने के भोजन को क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं पाथेय। क्या बोलते हैं भाई? पाथेय बोलते हैं। मार्ग में खाने का भोजन क्या कहलाता है भाई? पाथेय कहलाता है। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है ना बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। ए ऑप्शन वाले जवाब बिल्कुल राइट है आपका। अगला सवाल है आपका, स्वागत में संधि है। स्वागत में कौन सी संधि है भाई? बताओ। यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या कोई नहीं? स्वागत, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है भाई? शु प्लस आगत। क्या होता है भाई? शु प्लस आगत होता है। जिस वजह से इसमें कौन सी संधि हो गई भाई? यण संधि हो गई। शु प्लस आगत, स्वागत। जिस वजह से कौन सी संधि हो गई भाई? यण संधि हो गई। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है ना बिल्कुल आपका जवाब सही है। आपने सही जवाब दिया है, राइट आंसर है आपका बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका, कवि कुलगुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की विधेय अंश होगा। कौन सा अंश होगा भाई? बताओ। मेघदूत की रचना, कालिदास की रचना, दोनों या कोई नहीं? बताओ भाई। कवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की विधेय अंश होगा। कौन सा होगा भाई? इसमें हो जाएगा पहला आंसर, मेघदूत की रचना। मतलब कालिदास ने किसकी रचना की भाई? कालिदास ने, कवि कालिदास ने किसकी रचना की रे भाई? मेघदूत की। कवि कालिदास ने रचना की थी मेघदूत की। जिस वजह से कौन सा आंसर सही हो जाएगा रे भाई? ये आप आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। जिस वजह से आपके आंसर राइट होगा तो कौन सा नंबर मिल जाएगा आपको? 3 नंबर मिल जाएगा। जिस वजह से आपका राइट है आंसर भाई, ए ऑप्शन वाला जवाब बिल्कुल राइट है आपका। अगला सवाल है आपका, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? साथियों मैं आपको बता दूं, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य के आपके लगभग 5 प्रश्न आते हैं। उनको आपको किस प्रकार सही करना है बिल्कुल बताएंगे आपको। शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताओ भाई। वे नवरात्र में उपवास करते हैं। मैं उसे सहायता देना चाहता हूं, दोनों या कोई नहीं? मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद में 3 से 4 सेकंड का जो समय मिलता है ना उसमें सोचकर अपना आंसर दे दिया करो भाई। वे नवरात्र में उपवास करते हैं, ये एक प्रकार से क्या है भाई? शुद्ध वाक्य है। जिस भी साथी ने बताया है पहला आंसर बिल्कुल आपका जवाब सही है। वे नवरात्र में क्या करते हैं भाई? अवकाश करते हैं, सॉरी उपवास करते हैं। उपवास का मतलब क्या होता है भाई? उपवास किसे बोलते हैं? व्रत को। किसे बोलते हैं भाई? व्रत को। अपन व्रत करते हैं ना,
उसे ही बोला जाता है उपवास किया है। क्या बोलते हैं भाई, सिटी के अंदर बोलते हैं, अपन गाँवों के अंदर तो व्रत ही बोलते हैं, लेकिन सिटी के अंदर यही बोलते हैं कि आज मेरा उपवास है या आज मेरा फास्ट है। अगला सवाल आपका, चंद्रचूड़ शब्द में समास है, चंद्रचूड़ शब्द में कौन सा समास होगा भाई बताओ। देखा, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अवयवी भाव या कर्मधारय। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। चंद्रचूड़ कौन सा होगा भाई आंसर। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है बहुव्रीहि, यानी चंद्रचूड़ शब्द अपने को दे रखा हो और अपने को पूछे कि चंद्रचूड़ शब्द में कौन सा समास है, तो आपको क्या बताना है, बहुव्रीहि समास बताना है, ताकि आपका आंसर क्या हो जाए, सही हो जाए। साथियों, आज की क्लास में अपन ने हिंदी के अति महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात किया था, जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार पीटीटी और बीएसटीसी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। साथियों, कम समय में बेहतर किस प्रकार किया जा सकता है वो हम सिखाएंगे आपको, वो हम आपको बताने वाले हैं कि लिमिटेड समय में बेहतर अंक कैसे ला सकते हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, प्रत्येक क्लास को आप देखें, एक भी क्लास मिस मत करना साथियों, बाद में पछतावा होगा, ये मैं आपको 100% कह दूँ। साथियों, रेगुलर क्लास होती है आपके हिंदी की सुबह 11 बजे, आप जुड़ना नहीं भूलें और इस क्लास को आप जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा इस क्लास को आप शेयर करोगे ना, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते रहेंगे। साथियों, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में।